बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा पर सवाल उठाने वाले लोगों की बोलती बंद हो गई है। राघव चड्ढा ने ऐसा पलटवार किया है जिससे विपक्ष बैकफुट पर नजर आ रहा है। सीजेपी आंदोलन के बाद राघव चड्ढा बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जो कि अभिजीत दिपके और सीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल आपका दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा गुरुवार को अपने पुराने अंदाज में बोलते नजर आए। उन्होंने सदन में डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच सांठगांठ का मसला उठाया और कहा कि डॉक्टर जानबूझकर मरीजों को किसी खास डायग्नोस्टिक सेंटर भेजते हैं ताकि उन्हें कमीशन मिल सके, जिसे रेफरल कमीशन कहा जाता है। हालांकि 31 साल की उम्र में दिल्ली के विधायक और 33 साल की आयु में राज्यसभा सांसद बनने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राघव चड्ढा जल्द ही बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि टीवी स्टूडियो से लेकर तमाम मोर्चों पर पोस्टर बुआए रहे राघव चड्ढा की लॉटरी लग सकती है। जेएनजी प्रोटेस्ट पर शांत रहे राघव चड्ढा ने जिस तरह से मानसून सत्र में अपने आप को पेश किया, उससे बीजेपी नेतृत्व खुश है। वहीं राघव चड्ढा की पीएम मोदी से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि राघव चड्ढा पंजाब से लेकर दिल्ली और सरकार में गेम चेंजर बन सकते हैं। ऐसे में राघव चड्ढा को पीएम मोदी बड़ी भूमिका दे सकते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा के डेकोरम और स्पीच से बीजेपी खुश है। क्योंकि राघव चड्ढा सेलिब्रिटी कनेक्ट के साथ जेएनजी के फेमस चेहरा हैं। क्योंकि जिस जेएनजी के सहारे अभिजीत दिपके मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस जेएनजी को बीजेपी राघव चड्ढा के जरिए साधने की कोशिश करेगी। वहीं राहुल गांधी को भी जेएनजी के मुद्दे पर बड़ा झटका लग सकता है। राघव चड्ढा जेएनजी के बीच अच्छा कनेक्ट रखते हैं, वो सिस्टम में सुधार की बात करते हैं। ऐसे में बीजेपी राघव चड्ढा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर जेएनजी को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। ऐसे में बीजेपी राघव चड्ढा को अगर शिक्षा मंत्री बना दे तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि अभी से ही राघव चड्ढा फॉर्म में नजर आने लगे हैं। आप भी सुनिए राघव चड्ढा ने क्या कहा है। सर, मैं बात कर रहा हूँ रेफरल इंसेंटिव और कट मनी अरेंजमेंट की, जो कुछ डॉक्टर्स और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में चल रहा है। और ये एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट बन चुका है। आपको ट्रीट करने के लिए नहीं, आपको रेफर करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जेब में 3,000 रुपए डाला जाता है। सेट कमीशन रेट है, डेडिकेटेड एजेंट है, एक पैरेलल इंसेंटिव इकोनॉमी है सर। सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसे डॉक्टर का रेफरल कमीशन और डायग्नोस्टिक सेंटर के खातों में इसे मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है। ये कमीशन यूजुअली एक परसेंटेज ऑफ द प्रोसीजर कॉस्ट पे चार्ज करी जाती है और कहीं कहीं तो डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप्स पर भी भेजता है। सर, 2002 में एमसीआई के कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 6.4 ने इस प्रैक्टिस को बैन करते हुए कहा कि ये फीस स्प्लिटिंग है, इसे हम बैन करते हैं। 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन 2023 ने इसे स्पेसिफिकली बैन किया, रेफरल कमीशन कहते हुए, और 1 से 3 महीने की सस्पेंशन तक लगा दी। और ग्रॉस वायलेशन में इस पे चीटिंग, कंस्पिरेसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की धाराएं भी लग सकती हैं। सर, ये जो कॉस्ट का बर्डन है, कट मनी का बर्डन, ये डायग्नोस्टिक सेंटर बियर नहीं करता। ये पेशेंट के इनवॉइस में, उसके बिल में बेक इन करके लगा दिया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स बताती है कि इससे मेडिकल बिल जो है, ट्रीटमेंट का बिल, वो 15 से 20% पेशेंट का कभी कभार बढ़ जाता है। सर, इन्फ्लेटेड बिल भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट और ओवर रेफरल्स की एक प्रैक्टिस कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। सर, ये मांग जो है ये डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक कट मनी रेफरल सिस्टम के खिलाफ है। हमारे देश के डॉक्टर्स को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। जब कोई जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा होता है तो डॉक्टर उसकी उम्मीद की आखिरी किरण होती है। और ज्यादातर डॉक्टर सर पूरी ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर, सम डॉक्टर्स इस रेफरल सिस्टम में फंस गए हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंट्स खास तौर पे रेड फ्लैग्स का ध्यान रखें। जब कोई डॉक्टर आपको एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाने के लिए मजबूर करे तो समझें। यदि वो इरिटेट या अनहैप्पी हो जाए कि आपने इक्वली अक्रेडिटेड किसी और फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथ लैब से जांच करा ली और नाराज हो जाए, तो आप उसको एक रेड फ्लैग की तरह ट्रीट करें। या यदि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या आपको प्रमोशनल मटेरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का अगर डॉक्टर के क्लिनिक में नजर आता है तो इसका भी खासी ध्यान रखें। सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और खास तौर पे ये टीयर 2, टीयर 3 शहरों में देखा जाता है कि ये रेफरल कमीशन जो है डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में, ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी बनता जा रहा है। इसे रोकना चाहिए। सर, आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें